हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में फिर गुरु विश्वामित्र कहता है कि हे राम, हे लक्ष्मण, मेरा एक मन करता है कि ये राजा की जो जनकपुरी है, राजा जनकपुरी के यहाँ मिथिलापुरी में सीता जी का बहुत बड़ा स्वयंवर चल रहा है। अरे राम लक्ष्मण, बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े और बलवान इस सभा में आए होंगे, धनुष का स्वयंवर चल रहा है। मेरा मन करता है कि अपन भी चलेंगे, राजा के दर्शन हो जाएंगे, ख्याल तमाशा देख लेंगे। सज्जनों, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को साथ में लेकर और गुरु विश्वामित्र राजा जनक की सभा में जाता है। तो राजा जनक गुरु जी का कैसे सम्मान देता है? कैसे देता है मेरे भैया? अरे राम लखन को लेर गुरु जी मिथिलापुर में आयो। कैसे? मेरे बाबा राम लखन को लेर गुरु जी मिथिलापुर में आयो और जनक भूप ने वा गुरु के चरणन शीस नवायो। आओ आओ रे, कैसे? अम्बे आओ आओ रे गुरु महाराज, विराजो आसन पे। भैया वो मेरी नैया, कैसे? वो मेरी नैया कह रे जो पार बैठे सिंहासन पे। आओ आओ रे, हमें आओ आओ रे गुरु महाराज, मेरा जो आसन पे। मेरे नैया, हमें मेरे नैया घर जो पार बैठे सिंहासन पे। जब राजा जनक ये एक बात कहता है, आओ आओ गुरु महाराज विराजो आसन पे, और मेरी नैया कर जो पार बैठ सिंहासन पे। राजा जनक की बात को सुनकर गुरु विश्वामित्र कहता है कि राजा, तेरे बहुत अच्छा ये स्वयंवर चल रहा है, तेरी कौन सी नैया टकरी है जिसको मैं पार लगाऊं भाई? तो राजा जनक गुरु जी से इस बात पर क्या जवाब देता है? क्या कहता है राजा जनक गुरु जी से? क्या कहता है मेरे भैया? अरे जल्द जल्द में गलती होगी, बात अटक गई मोटी। कैसे? अरे गुरु जी मुझसे जल्द जल्द में गलती होगी, बात अटक गई मोटी। अरे को टूटे धनस गुरु जी मेरी किस्मत आगी। खोटे? कि मैं तो जानो या भूमि पे वीर बसे हैं भारी। कैसे? अरे गुरु जी मैं तो समझो या भूमि पे वीर बसे हैं भारी, और मोकू नहीं हो पतो आज बिगड़ेगी जात हमारी, रहती दी के सुता कंवारी। गुरु जी मैं तो जानव करो या भूमि पर 101 बलवान है, जिस मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि धनुष से तोड़ोगो वही सीता जी से ना तो जोड़ोगो, न मोह को पतो हो तो नहीं कि भूमि बीरन सु खाली हो चुकी, तो मैं ऐसे प्रतिज्ञा नहीं करता। इसलिए गुरुजी मेरी नैया को पार लगाओ, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये भूमि तो बीरन से खाली हो चुकी है। जब ये बात राजा जनक कहता है तो बगल में बैठे लक्ष्मण जी को एकदम क्रोध आ जाता है, और लक्ष्मण जी क्या करते हैं उस भरी सभा में? क्या कहते हैं मेरे भैया? अब एकदम आगो रोस जोशवा हर के भैया को। कैसे? अरे पण डगमग डगमग हो रे हला दई धरते मैया को। जनकपुरी में आजा जो से तासो ना तो तोड़े तो, मारी पौड़ी पे दाना से दूल्हे तोड़े तो। जनकपुरी में आजा जो से तासो ना तो तोड़े तो, मारी पौड़ी पे दाना से दूल्हे तोड़े तो। अरे एकदम आगो रोस जोशवा हर के भैया को, और डगमग डगमग हो रे हला दई धरती मैया को। लक्ष्मण जी को एकदम क्रोध आ जाता है, और राजा जनक की सभा में खड़े हो जाते हैं। कहते कि राजा पहले ये बता, तेने ये बात कैसे कह दी कि ये भूमि बीरन से खाली हो चुकी है? क्या कहता है भरी सभा में वो लक्ष्मण जी राजा जनक से? क्या कहते हैं मेरे भैया? ओ राजा सुन ले बात हमारी। कैसे? राजा सुन ले बात हमारी, बेटा ये तेरा नौतारी, कैसे नाम सबन को लियो। अरे बिना बुलाए आए थे न कहीं हमको नौ तो दियो। अरे सुन ले भूप उड़ाए दू टूके के खंडन शिवधन वाका कर दूं। कैसे? अरे सुन ले भूप उड़ाए दू टूके या खंडन शिवधन वाका कर दूं, और कोने राम के आज्ञा को तोड़ मोड़ के धर दूं मेटू खटको। जब ज्यादा हो गो गरम लखन तो दियो पीछे सु झटको। जय हो। लक्ष्मण जी कहते हैं राजा तू बेर बेर से में कह देता है धनुष धनुष धनुष, ऐसी धनुषी तो मैंने कितने के तोड़ में रोड पहला ही पटक दी, इस धनुष को भी मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे भाई राम सभा में बहुत बैठे हुए हैं, मैं उनका आदर करता हूं, उनके सामने मैं इस धनुष को नहीं तोड़ सकता। बाकी आप ज्यादा घमंड की बात मत करो, ऐसे धनुष को तो मैं एक फुटबॉल की तरह इसको दूर फेंक सकता हूं।
सज्जनों, जो लक्ष्मण जी अधिक आवेश में आते हुए दिखे, भगवान राम पीछे से कमीज को पकड़ते, लक्ष्मण ज्यादा मत हो, तसल्ली को चूर्ण भी ले ले। क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे ज्यादा हो गो गरम लखन जब दियो राम ने झटको, एकदम होश वीर को आगो, और जनता होगी चुप सभा में सन्नाटो सो छागो। गुरु ने हर को दियो इशारो, अरे गुरुजी ने अब राम को दियो इशारो, रगबर अब तो काज समारो, रोवे बेदे ही की बाम, ठाडो हुयो एकदम राम, सहजे सहजे चलो राम जब पास धनुष के आयो, और जनकपुरी की जनता में एकदम से आनंद छायो रे अब के छोरो जोर को भैया आए रे अब के छोरो टोप को दाना से छोरियो तोड़े गो। कैसे कैसे कैसे? अब के छोरो जोर को दाना से हेली तोड़े गो, मारी सीता सूरग वंशी ना तो जोड़े गो, हमके छोरो जोर को दाना से हेली तोड़े गो, मारे सीता तो रघुवंशी ना तो जोड़े गो, अब के जोर को दाने से हेली तोड़े गो, मारे सीता तो रघुवंशी ना तो जोड़े गो। गुरु की आज्ञा पाकर भगवान राम खड़े होते हैं और उस पिनाक नाम के धनुष के पास में रंगभूमि में जाते हैं तोड़ने के लिए। लेकिन इधर जनकपुरी की लुगाइया, जनकपुरी की महिलाएं, सीता जी की सखिया कहते कि बहना अब से पहला भी राजकुमार तो बहुत आया, हाँ लेकिन ऐसा तेजस्वी लड़का हमने नहीं देखा। लड़का तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन कोरी सुंदरता से काम नहीं चलेगा। काम जब चलेगा जब ये धनुष से तोड़ेगा। तो सज्जनों, सीता जी की सखिया किस प्रकार से भगवान राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं, क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे छोरो है कोई अवतारी, कैसे? ओ बहना छोरो है कोई अवतारी, या की सुंदर शोभा भारी, दम का मारे सुगल लाड़ी, या का पतला पतला होठ, नहीं है कोई बात को खोट, चल रहे मस्तानी सी चाल, तन में लगे न बिल्कुल हाल, और किसा धनुष तोड़े गो या तो है छोटो सो लाल। अरे क्या बहना ये कद में बहुत छोटो है, धनुष को से कैसे तोड़ेगा? लेकिन एक दूसरी सखिया कहवा लगी, रे बहना एक काम करो, ये भैरू भूमिया कब काम आएगा, अब इन्हें काम ले लो। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे भैरू और भूमिया सुमरे बड़नी चाको बालाजी, क्या अपना अपना दई देवतान पे सबन पे सवमणि बोल दो कि या धनुष यही छोरा से टूटे, जिससे सीता जी की शादी इसी के साथ में हो जाए। क्या कहती है सखिया? क्या कहती है मेरे भैया? अरे भैरू और भूमिया सुमरे बड़नी चाको बालाजी, और दीन बंद भगवान आज तू पार लगाया लाला की, सीता तू को रासू खींचो, शंकर पीछा को मित रीजो, या कुछ सात बरोबर दीजो, सगला मिलर धनुष को तोड़ो, और हे त्रिलोकीनाथ मिला दे या सीता को जोड़ो। एक सखिया सीता जी से कह रही है, बहना तेने भी तो देवी मैया की पूजा करिए। अब वह देवी मैया से कह दे मोखो आगो मोखो। इस समय भगवान राम भरी सभा के बीच में और धनुष के पास खड़े हैं। सज्जनों, सीता जी भी आंतरिक आत्मा से देवी मैया को याद करते रही, देवी मैया अब मौका है, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि आप इस रघुवंशी के भुजाओं में इतनी ताकत दे दो, इतना बल प्रदान कर दो कि धनुष को तोड़ सके, जिससे मेरी शादी यही रघुवंशी के साथ में हो जाए। सीता जी आंतरिक आत्मा से कैसे देवी मैया को अब याद करते हैं महलों में? कैसे करती है मेरे भैया? हाँ रे 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 सीता वो मुड़ो मुड़ो देवे वो डो के पाडू तेरे भैया मेरे भैया। ओ पैया रे शिव घोरा वो मैया मेरो कैसे? ओ शिव घोरा वो मैया मेरो, या से वो मेल मिला दे। अरे होले होले से रे रे बोलो झेलो से रे रे से गो मैया मेरो, या से वो मेल मिला दे।
प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से और सीता जी आंतरिक आत्मा से देवी मैया को याद करती है, लेकिन इधर भगवान राम भी उस पिनाक नाम के धनुष के पास में रंगभूमि में खड़े हुए हैं और धरती माता से प्रकृति शक्ति से निवेदन करते हैं, मैया अब मैं धनुष तोड़ने के लिए जा रहा हूं, आप मेरी सहायता करो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे रघबर बोलो मही भवानी तू धोखो मत दीजो। कैसे? अरे रघबर बोलो धरती माता तू धोखो मत दीजो, और शेष नाग अवतारी थोड़ो तू भी केड़ो। रीजो पण से चाप खेच लियो छेड़ो 10 कासू। कैसे? अरे पण हाल गए तीनों लोक दियो जावा हार के फंस सोर अब के छोरो चोर को दाना चाहिए तोड़े गो, मारे सीता तो रघुवंश ना तो जोड़े गो। अब के चोर को दाना चाहिए तोड़े गो, मारे सीता तो रघुवंश ना तो जोड़े गो। अरे सहजे चाप खेच लियो छड़गो 10 कासू, और हाल गए तीनों लोक दियो जब हरने मस्कासू। एक ही झटके में भगवान राम उस पिनाक नाम के धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष टूट गया और सभा में सन्नाटा छा गया। राजा लोग घुसमुस के बात करते हैं कि भाई एक बात है, चुरेट कोई का है बहुत जोरदार, एक तो जाए पहले से का राजा जनक से ऐंठ गो, और दूसरा तो पूरे काम तमाम कर दो, धनुष को तोड़ दूर पटक दियो। ये तो राजकुमार कोई अच्छे बलवान राजा के हैं। सज्जनों, इस प्रकार से सभा में सन्नाटा सा छा रहा है, लेकिन एक नया बवाल पैदा हो गया। वो नया बवाल पैदा क्या होता है बताइयो? अरे राम ने मेटी सारी राड। कैसे? हरि ने मेटी सारी राड, भूप सब करगा नीची नाड। बड़ो यश रामचंद्र ने पायो, और बीत गयो घन घोर स्वर सुन परस राम वहीं आयो। देखो धनुष कहीं को पायो। कैसे? अरे वन देखो धनुष कहीं को पायो, नैना होगा लाल अंगार, लगावे राजा के फटकार। शत्रु कौन सभा में मेरो, अरे खेतो राजा चोर बता नहीं वंश मेट दूंगा तेरो। अरे परशुराम बाबा भगा भगा आता है, राजा जनक से कहता है, राजा जल्दी बता मेरा चोर कौन है जिसने ये धनुष को तोड़ा है। तू जल्दी कर, जल्दी बता मेरे शत्रु को, नहीं तो मैं तेरे वंश को मेट दूंगा। जब ये बात कहता है परशुराम बाबा, तो फिर राजा जनक की सभा में लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है, और लक्ष्मण जी आवेश में आ जाते हैं। किस प्रकार से खड़े होते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे ठाडो होगो लक्ष्मण वीर। कैसे? ठाडो होगो लक्ष्मण वीर, खेच लियो तरकस में सुतीर, अकड़ कर परशुराम सु बोले, अरे खाको पकड़ो चोर से लियो जा काहे को मरवा डोले। और कैसे? तेरी सब जानो औकात। कैसे? परशुराम बाबा से लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, यह बात तो सही है, दो आदमी में लड़ाई होवे और दोनों न्याड़ी न्याड़ी जाति संप्रदाय से हो, तो दोनों अलग अलग जाति के जो जातिवादक शब्द सूचक होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो आज लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम बाबा से? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे तेरी सब जानो औकात, बोधी है बामण की जात, जेसु को न उठाऊं हाथ, चलो जा बात मान जा मेरी, मैंने तो सिर का नरगल्ला दे क्या खा जागो घन्ना फेरी। और क्या? अरे दोनों वीर लड़े एक सार। कैसे? इधर लक्ष्मण है, इधर परशुराम बाबा है। अरे दोनों वीर लड़े एक सार, नैना होगा लाल अंगार, रघुवर चलो लखनसु आगे, अरे या छोटो सो छोरो बाबा या के तुम्हें तो मोंडे लागे। अरे जा सपतायो हाथ मिलायो उंगली बीची, और सहजे सहजे परशुराम की सारी शक्ति खींची। आराम से कोरो कट अरेंड को सो लठ राख दियो ठाडो, और मुड़ मुड़ देवे ढोक पड़ो वा राम चरणन में आडो। जय हो। सजनो, परशुराम बाबा जब ज्यादा बोलते हैं, लक्ष्मण जी अधिक क्रोध करते हैं, तो भगवान राम परशुराम बाबा के आगे आते कहते हैं, बाबा ये मेरा भाई लक्ष्मण है, अबोध है, आप इसके मुंह क्यों लगते हो? छोटा बालक है, बालकों के मुंह नहीं लगते, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। परशुराम बाबा की एक आंगली को पकड़कर पूरी शक्ति को खींच लेते हैं। परशुराम बाबा बिल्कुल शक्तिहीन हो गया, लेकिन मन में विचार आया, मैं शक्तिहीन हो रहा हूं तो इसका कारण क्या है, ये क्या हो सकता है? लेकिन परशुराम बाबा के मन में एक संदेह जरूर था कि ये मेरे हाथ में जो मेरा धनुष है,
इस धनुष की कोई चाप को फुल खींच देगा तो वो साक्षात ब्रह्म का अवतार होगा, वो नर नहीं वो नारायण होगा। प्यारे सज्जनों, आज भगवान राम परशुराम बाबा के वो संदेह को दूर करने के लिए और परशुराम बाबा के धनुष को अपने हाथ में लेते हैं और अपने हाथ में लेकर परशुराम बाबा के धनुष की चाप को फुल खींच देते हैं। अब परशुराम बाबा का मन का वो संदेह मिट गया। एक चौपाई भी डाली है, आती है रामायण जी के अंदर के राम रमापत कर धन ले खेचत चाप मिटे संदेह। वाह वाह वाह। परशुराम बाबा का संदेह दूर हो गया। अरे ये कोई धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक तो ब्रह्म का अवतार है, विष्णु का अवतार है, इसलिए अब यहाँ डटने में सार नहीं है। परशुराम बाबा वहां से चल देता है और उधर सीता जी बड़ी खुश होती है। दीन बंधु दीनानाथ, हे परमपिता परमात्मा, तेने मेरी लाज राख दी, मेरे बाप की लाज राख दी। ने मेरे पिताजी तो बिल्कुल हताश हो रहे थे कि धनुष तोड़ने वाला कोई इस भूमि पर पैदा नहीं है, अगर आप नहीं धनुष को तोड़ते तो मैं तो कंवारी रह जाती, लेकिन मेरी बाप की मर्यादा को नहीं तोड़ती। शैतानों, सीता जी बड़ी खुशी मनाती है और क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? अब पुल के तो हो गात खुशी भई सीता सुकुमारी भैया और तेन करो धनुष विद्वंस अंश रागो वंश का लाधारे। अब के छोरो चोर को दाना चाहिए तोड़े गो, मारे सीता तो रघुवंशी ना तो तोड़े गो। अब के चोर को दाना चाहिए तोड़े गो, मारे सीता तो रघुवंशी ना तो तोड़े गो। अरे पुल के तो होगो गात खुशी भई सीता सुकुमारी, तेन करो धनुष विद्वंस अंश रघुवंश कलाधारी। तेरी जय हो कलाधारी, तेने मेरी लाज को राख दिया। सीता जी वरमाला लेकर आती है, सीता जी वरमाला लेकर आती है, लेकिन मनोरंजन के तौर पर भगवान राम कुछ ऊंचे हो जाते हैं और सीता जी नीचे रह जाती है। काफी समय हो जाता है सीता जी को माला लिए हुए और मन में क्या विचार करते हैं बंधुओं? क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? हाँ रे 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 ओ पैरे छंड गारे रे भगवान हाथ नहीं अरे मेरे भैया आवे रे वो फूलन की तो माला। कैसे? अरे फूलन की तो माला वो हाथन में घुमेला। इस प्रकार जब सीता जी काफी परेशान होने लग गई, सीता जी अपने देवर लक्ष्मण को नैनों में सारा देती है, रे देवर या लक्ष्मण जी ये वरमाला को तो डलवा दो। सजनों, लक्ष्मण जी अपने भौजाई के इशारे को पाकर और टप देने से अपने भाई भगवान राम के चरणों में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे लक्ष्मण को खड़ा करने के लिए भगवान राम नीचे को झुकते हैं, सीता जी खट गले में वरमाला डाल देती है। मौका मिल जाता है, वरमाला डल गई और इधर महाराज जनक अपने समधी अपने ब्याई महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को एक पत्रिका लिखते हैं। महाराज, हे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, आप हमारे समधी बन चुके हैं, आपके बेटाओं ने यहाँ स्वयंवर को जीत लिया और आपसे मेरा निवेदन है कि आप जनकपुरी में यहाँ बारात लेकर मंडप के नीचे शोभा देवें। सज्जनों, महाराज दशरथ जी बड़े खुश होते हैं और बारात लेकर जनकपुरी को आते हैं, लेकिन बारात में अपने दो बेटे और थे। एक बेटे का नाम था भरत और एक का नाम था शत्रुघ्न। वो दोनों बेटे भी बारात में आते हैं। कई रामायण में मिलता भी है कि महाराज जनक का एक भाई और था, उसके भी कई बेटियां यानी लड़कियां थी। तो कहने का मतलब भगवान राम की शादी तो
और सीता जी के साथ हो जाती है। लेकिन मैंने भी और ITI करवा के बाद में रेलवे की घनी तैयारी करी। 2007 में एक TT के एग्जाम में एक प्रश्न आया कि दशरथ पुत्र भरत की पत्नी का नाम क्या था। ये रेलवे में जो 18 बोर्ड है इनमें से एक कोई सा बोर्ड में आया 2007 में TT के एग्जाम में कि दशरथ पुत्र भरत की पत्नी का नाम क्या था। विचार लगाया, एक प्रश्न की जगह 4 प्रश्न को क्लियर करते हैं। सज्जनों, भगवान राम की शादी सीता जी के साथ हो जाती है, सारा संसार जानता है। लेकिन भरत की शादी एक मांडवी नाम की लड़की के साथ होती है और लक्ष्मण की शादी एक उर्मिला नाम की लड़की के साथ होती है और शत्रुघ्न की शादी सुतकीर्ति नाम की लड़की के साथ होती है। इस प्रकार से जनकपुरी में यहाँ चारों भाइयों की शादी और संपन्न होती है। कथा को ही विश्राम दिया जाता है। देखिए, थोड़ा सी ध्यान कथा पे दीजिए कि इधर भगवान राम और अन्य भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चारों भाइयों की शादी यहाँ जनकपुर संपन्न होती है। लेकिन नो को पसवारा में ही एक थड़ी पे 5-7 डोकरा गीत गा रहा। अच्छा, वो काहे गा रहा? काय गा रहा देखा? कैसे एक नता में तो ससुरो लागे एक में भाई, बाए कैसे एक नता में तो ससुरो लागे एक में भाई, और परिणो खास भतीजो लागे यारम बात काहे यारम बात काहे, ओ एक नता में ससुरो लागे एक में भाई, तरनो काच बते जो लागे यारम बात भाई रे यारम बात काहे। कैसे सहजे सहजे सीकल पानी में तेरे वो वायो कैसे दे सहजे सहजे सीकल पानी में तेरे वो, और तेरे तो बुआ लगो रे पेरना छोड़ मजाक करे वो छोड़ मजाक करे वो, ओ सीधे सीधे सीख ले पानी में तेरे वो, तेरे बुआ लगो रे परना छोड़ मजाक के बोलो भाई रे छोड़ मजाक करे वो। देखिए, बड़ी ही और सौभाग्य की बात है कि हमारे पुराण हमारे इतिहास ग्रंथों में से ही ये गीत लिया गया है। ये मीणा संस्कृति आज बहुत आगे पहुंच चुकी है। कितनी गजब की कल्पना करी, प्रमाणित गीत है। ऐसा कई रामायण में मिला है कि राजा जो अजय था उसके कोई संतान नहीं थी और गुरुओं ने आचार्यों ने उनको आदेश दिया कि आप के महल के आगे एक खड्डा खोदो, कुआं। राजा अजय ऐसा ही करता है, एक खड्डा एक कुआं खोदता है, उस कुएं में एक रथ निकलता है, उस रथ को निकाल कर दूर रख देता है, दूसरा रथ निकलता है और खोदता है, तीसरा रथ निकलता है। कहने का मतलब 9 रथ निकले, लास्ट में जाकर एक 10वां रथ निकला। उस रथ में एक छोटा सा बच्चा गूंठा सूखता हुआ उनको मिला, जिस बच्चे का नाम रखा दशरथ, यानी 10वें रथ में उनको मिला, इसलिए उनका नाम दशरथ रखा गया। कहने का मतलब दशरथ जी का जन्म कहाँ से हुआ? जमीन से। और उधर एक दिन राजा जनक अपनी बगिया में हल जोत रहा था। हल के कुंडे में एक घड़िया अड़जता है, उस घड़े को बाहर निकालता है। उस घड़िए में एक छोटी सी बेटी गूंठा सूखती मिलती है, जिसका नाम रखते हैं सीता जी। सीता जी का जन्म भी वही जमीन से, दशरथ महाराज जी का जन्म भी वही जमीन से। और एक जगह से जहाँ से निकलते हैं, जहाँ रहते हैं, वो भाई बहन का, भाई भाई का रिश्ता हो जाता है। कहने का मतलब दशरथ जी और सीता जी एक नत्थे में दोनों बहन और भाई का रिश्ता है। और एक नत्थे में अब यहाँ दशरथ जी महाराज ससुरा बन गए कि एक नत्था में ससुरो लागे, एक में भाई, और जो भाई को छोरो भतीजो हो गए, परिणो खास भतीजो लागे या रंबाद से यहाँ। अरे धीरे धीरे सीख ले पानी में तेरबो, और तेरे तो भुआ लगो रे परिणा छोड़ मजाक करबो। अरे तो इसलिए काफी गहरा के गीत को और ये संस्कृति में ढाल दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अगली पार्टी भाई राम